एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा गले में खराश है क्योंकि अभी 3-4 दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला और मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, अपने मायके गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा वहाँ पर नेट वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा फ़ोन ही नहीं चल रहा था बिल्कुल भी, तो इसलिए मैं कोई से भी ब्लॉग नहीं डाल पाई, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। शादी में गई थी, भाई की शादी थी, चाचा के लड़के की, तो माफ़ी का चाहती हूँ कि मैं कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। पर अब मैं आ गई हूँ अपने घर और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं अभी, ये जब मैं मायके गई थी उससे पहले की क्लिप है। मुझे अगले दिन जाना था और ये रात की क्लिप है। तो रात में मेरे यहाँ पर मछली बनी हुई थी। सो यहाँ पर मछली वगैरह बन गई है मेरी और रोटियाँ भी गर्मा गर्म सेक ली हैं फटाफट से, और बहुत ही अच्छी फुली फुली रोटियाँ बन रही थी, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। सो फ्रेंड्स, रोटियाँ बन गई हैं, सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पर जो काउंटर है उसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया है और सारा का सारा हाथ से ही शूट करके दिखा रही हूँ क्योंकि आज जो मेरा ट्राइपॉड है वो टूट गया, पूरी तरीके से टूट गया है। सो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है शूट करने में, पर कोई नहीं, थोड़ा सा अभी देखिए ऑर्डर करूँगी तो आ जाएगा 4 से 8 दिन में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी बस खाना बन गया है, काउंटर साफ हो गया, जो भी 2-4 बर्तन निकले हैं तो वो भी मैंने इसी टाइम पे क्लीन कर दिए हैं। बस इसके बाद अब बैठते हैं हम लोग खाना खाने के लिए और फिर खाना खाने के बाद जो भी 2-4 बर्तन और निकलेंगे तो वो मैं इसी टाइम पे धुल दूँगी। जो नॉनवेज के बर्तन होते हैं वो मैं छोड़ती नहीं हूँ, उसको तो मैं धुल ही देती हूँ रात में ही। सो फ्रेंड्स, बस डिनर करते हैं और इसके बाद मिलते हैं अगले दिन। सो ये है 3 दिन बाद का वीडियो, यानी कि आज का है। आज है सोमवार और तारीख मुझे शायद 25 तारीख दिन सोमवार का है। और यहाँ पर देखिए सुबह के मेरे सारे काम हो चुके हैं, जो भी सुबह के झाड़ू पोछे के काम होते हैं, नहाना वगैरह, ये सारा का सारा मेरा हो गया है। और यहाँ पर फटाफट से मैं आ गई हूँ किचन में। सो किचन में आने के साथ ही साथ दूध भी रख दिया था बॉईल होने के लिए। सो दूध बॉईल हो रहा है और सब्जी भी काट के रख ली है। सो दूध बॉईल हो गया, दूध को रख दिया साइड में और अब फटाफट से जो सब्जी है सो वो बना लेती हूँ। और यहाँ पर हस्बैंड कुछ आवाज़ लगा रहे थे, मुझे कुछ कह रहे थे मेरे से, तो बस उन्हीं की बातों का जवाब दे रही थी। कुछ पता नहीं, बहुत लंबी बात चली वैसे, सो मुझे अच्छे से याद नहीं है, बहस नहीं हो रही थी, बस कुछ टॉपिक ऐसा छिड़ गया था, तो वो वहाँ से कुछ कह रहे थे, मैं यहाँ से कुछ कह रही थी, बस यही कुछ बातें हो रही थी। सो यहाँ पर बातों बातों में ही मेरी जो प्याज है वो भी तल गई है और प्याज तल गई, इसके बाद जो आलू है वो डाल दिया है और अब फटाफट से जो नमक मसाले हैं वो डाल देती हूँ। मुझे बहुत जल्दी से बनानी है सब्ज़ी, तो नमक डाल दिया है, ये डाल दिया कसूरी मेथी, ये जा रही है हल्दी के साथ ही साथ मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दे रही हूँ और साथ से डाल दे रही हूँ थोड़ा सा लाल कलर देने के लिए सब्ज़ी को कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दिया है। और अब डाल दिया थोड़ा सा पानी और पानी डाल के 2-4 बार अच्छे से चलाने के बाद डाल दूँगी इसमें टमाटर। सो फ्रेंड्स, टमाटर भी डल गए हैं और अब पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी। सो ये पकती रहेगी और तब तक मैं कर लेती हूँ और भी काम। सो सब्ज़ी में पानी डाल दिया है और अब बैठ गई हूँ अपना ये वाला काम करने के लिए। सो जितने भी डिब्बे निकले हुए थे मसाले के वो सारे के सारे अरेंज कर दिए हैं और यहाँ पर निकाल रही हूँ आटा। तो आटा लगा के रख दिया है मैंने और अब आ गई थी रूम में, तो थोड़ा सा रूम की भी सेटिंग कर देती हूँ क्योंकि मैं तो जल्दी जाग जाती हूँ, पर बेटी थोड़ा सा लेट से जागती है, अभी जागी है तो वो चली गई है ब्रश वगैरह करने के लिए और मैं आ गई हूँ अपना फटाफट से बिना टाइम गवाए अपना बिस्तर वगैरह क्लीन करने के लिए। सो बेड बन गया है, इसके बाद हस्बैंड का भी बिस्तर साफ़ कर देती हूँ।
सो फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह बनाने के बाद अब फिर से आ गई हूँ मैं किचन में, और जो भी थोड़े बहुत काम रह गए हैं तो अब वो देख लेती हूँ। सो इतने में सब्ज़ी मेरी लगभग पकाई है, तो अब इसमें बस गरम मसाला डालना है। सो सब्ज़ी बस डन हो गई है, मेरी सब्ज़ी पक गई है, और अब गर्मा गर्म रोटियाँ सेक लेती हूँ। ये देखिए मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, तब तक बेटी का ब्रश वगैरह भी हो गया है, वो हो रही है रेडी। सो वो करेगी अब चाय नाश्ता, और हस्बैंड के लिए बना देती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, तो वो भी खाना खा लेंगे। हस्बैंड जी नहाकर रेडी हो चुके हैं, वो बैठ गए हैं, खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। सो फटाफट से बनाती हूँ रोटियाँ, और फिर यहाँ पर मैं बेटी से कुछ कह रही थी कि फटाफट से रेडी हो जाओ, तो तुम्हारे लिए भी नाश्ता निकाल देती हूँ। और हस्बैंड से भी पूछ रही थी कि थाली अभी लगा दूँ या 10 मिनट बाद लगा दूँ, तो उन्होंने बोला कि अभी लगा दो। सो बस उनके लिए रोटियां सेक के और रोटियां बंद मतलब गैस बंद कर दी है। पहले तो उनको दे कर आती हूँ, इसके बाद आती हूँ तो फिर बनाऊँगी सारी की सारी रोटियाँ अपने लिए। और सासू माँ भी आज कल आ गई थी, तो उनके लिए भी रोटियाँ बना के रखनी है। सो यहाँ पर बस थाली लग गई है, देख के आती हूँ। तो हस्बैंड को थाली लेकर जा रही हूँ, इसके बाद आ गई हूँ। और अब फिर ये टाइम थोड़ा सा आधा पौन घंटे बाद का समय है। सो सब लोगों का क्या ही, हस्बैंड का खाना हो गया है और बेटी का नाश्ता भी हो गया है। सो और इसके बाद फिर जो भी रोटियां बनानी थी वो बन गई हैं। अब फटाफट से जो काउंटर है उसको साफ़ कर लेती हूँ। सो मैं इसी तरीके से काम करती हूँ, जो खाने का काम होता है उसको पहले निपटा देती हूँ, बाद में जो काम होते हैं तो वो तो मेरे चलते ही रहते हैं। और ज़्यादा काउंटर गंदा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा ही गंदा होता है। वो इसलिए क्योंकि मेरी अच्छी आदत है कि मैं बीच में एक हाथ मारती रहती हूँ। जब भी मुझे एक आध मिनट का टाइम दिखता है कि अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, मतलब मिल गया, तो मैं उसके बीच में एक हाथ मारती रहती हूँ, तो इससे मेरा जो काउंटर है वो साफ़ बना रहता है। सो फ्रेंड्स, काउंटर साफ़ हो गया है, जो भी सामान जहाँ का था उसको वहाँ पर अरेंज कर दिया है। और सामान अरेंज कर दो तो बहुत अच्छा खाली खाली लगने लगता है, स्पेसियस लगती है किचन। वैसे बहुत बड़ी तो नहीं कह सकती हूँ, पर ठीक है, मतलब 3 लोगों के लिए 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। ये बहुत अच्छी किचन है, ज़्यादा छोटी भी नहीं ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। सो यहाँ पर ये वाले काम करने के बाद अब जो भी मेरे बर्तन निकले हैं सारे के सारे, जो भी सब्ज़ी बनाने के, खाने के, हस्बैंड के, बेटी के नाश्ते के, वो सारा का सारा अब मैं धुलूँगी। सो हस्बैंड जाकर लेट गए हैं, और बेटी भी नाश्ता करके बस मोबाइल ही चला रही है, शायद मुझे याद नहीं, मोबाइल ही चला रही होगी, और क्या ही वो करेगी। अभी छुट्टियां चल रही हैं तो वो अच्छे से अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रही है। सो यहाँ पर बर्तन भी मेरे धुल गए हैं। और ये है स्टैंड, ये इसमें मैं उल्सा बेलन रखती हूँ, तो उसका स्टैंड है। तो ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, 3-4 दिनों से मैं नहीं थी, बस हस्बैंड ही काम कर रहे थे, वो खाना बना रहे थे, वही सब कुछ संभाल रहे थे, तो थोड़ा सा ये गंदा लग रहा था मुझे। देखिए, हम लोग तो बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, एक एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, सफाई का, हर एक चीज़ का। पर जो हमारे हस्बैंड लोग होते हैं वो मतलब सफाई तो कर देते हैं, पर उतना बारीकी से नहीं करते हैं जितना हम लोग कर देते हैं। सो मेरे हस्बैंड मतलब उम्मीद से भी ज़्यादा इस बार उन्होंने सफाई रखी है घर में। मैं जब घर में आई तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गंदा नहीं मिला, मतलब मेरा जो कहते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो गया है घर देख के, इतना गंदा इतना मैस, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मतलब ठीक ही है, सफाई थी, फर्श में झाड़ू वगैरह भी उन्होंने प्रॉपर लगाई है, पौधों को भी पानी दिया है, बर्तन वगैरह भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदे करके नहीं रखते हैं, गैस को भी मतलब साफ़ ही रखा था। मतलब हर एक चीज़ ठीक है, जैसा मतलब बाकी हस्बैंड करते हैं वैसा तो नहीं, पर हाँ सही है, अच्छे से रखा है पूरे घर को। मुझे मतलब टेंशन नहीं हुई, इस पहली बार मैंने इस तरीके से घर छोड़ा है अपना, तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं वो कैसे ही रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और फिर मेरे फ़ोन में भी मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा था वहाँ पर, तो ज़्यादा बात भी नहीं हो पा रही थी। सो पर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से रखा घर को। सो मुझे तो बहुत मतलब खुशी है कि चलिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़िम्मेदार हो गए हैं मेरे हस्बैंड। अब ठीक लग रहा, अच्छा लगा है मुझे ये देख के। सो सारे काम निपट गए हैं, और अब मुझे लगा है बहुत ज़ोरों की प्यास, क्योंकि गर्मियाँ जो हैं अब वो बहुत ज़्यादा ही हो रही हैं।
सो प्यास तो लगना लाजमी है और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही प्यास लगती है। मुझे मतलब पल पल प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा ही मेरा गला सूखता है। सो यहाँ पर बस काम हो गए हैं। अब इसी बीच में बेटी ने भी नहा लिया, नहाने को कह दिया था बेटी को कि जाओ तुम नहा लो, और क्योंकि गर्मी भी काफ़ी पड़ी है और समय भी काफ़ी हो गया है, 10:30 का टाइम हो गया है। और थोड़ी देर में हम लोगों को फिर मार्केट भी निकलना है, बेटी के ड्रेस वगैरह लेनी है, उसके लिए ड्रेस क्या मतलब पिचकारी वगैरह उसके लिए लेने जानी है, जो अब आपको पता ही है कि 2 दिन बाद त्यौहार है। सो मैंने उसके लिए बस मार्केट जाना है, तो कपड़े भी निकाल दिए हैं और वहाँ पर थोड़े ही कपड़े मिल रहे थे, मुझे लगाई थी बहुत ज़्यादा गर्मी। सो कुछ कपड़े मैं अभी मायके गई थी तो लेकर गई थी उसके। सो कुछ कपड़े अभी सूटकेस में है, सूटकेस को मैंने मतलब खाली नहीं किया है, अभी कल करूँगी, आज तो नहीं किया पर कल ज़रूर से कर दूँगी। यहाँ पर कुछ कपड़े सूटकेस में थे तो बस वही मैं निकाल के दे रही हूँ। मुझे याद आ गया था, वैसे याद नहीं आ रहा था पर मुझे याद आया कि सूटकेस में कुछ कपड़े, तो इससे निकाल के दे रही हूँ। और अभी जितने भी कपड़े हैं तो ये मैं अगले दिन धुलूँगी, मतलब कि कल धुलूँगी, कल सारे के सारे धुल दूँगी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से ही कपड़े हैं। तो कल सबसे पहले तो मेरा यही काम रहेगा कि सारे कपड़ों को धुल दूँ, उसके बाद ही जो क्लीनिंग के काम होंगे वो मैं स्टार्ट करूँगी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और वीडियो आपको आज का ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगी आप लोगों से मेरे अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखें। और बेल आइकन बटन को ऑल पर ज़रूर से सेट करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।